बिल्कुल। मैं सर आज पुणे में साधु वासवानी आश्रम में गई, और सिंधी लोग बहुत उनको मानते हैं। और उन बहुत मतलब उनका बहुत बहुत ही मतलब बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस है उस आश्रम की। हार्ट ऑफ पुणे में है साधु वासवानी आश्रम। और उनका सुबह संस्कार चैनल पे भी 6:15 के करीब उनका आता है। मैंने वहीं से सुना था उनको, अंबाला में रहते हुए। तो जब मैंने देखा एड्रेस पुणे का है, तो फिर मैं काफी साल पहले वहां गई थी, तो अभी भी गई मैं। तो उनका तो शरीर नहीं रहा, 99 ईयर्स के होके 100th बर्थडे की तैयारी चल रही थी जब उनका शरीर छूटा। बहुत बहुत, और मुझे उनके दर्शन हुए हैं। इस बात का सौभाग्य मुझे मिला। अच्छा, 5-6 साल पहले जब मैं गई आश्रम, तो बाई चांस वो वहां थे और मैंने उनके दर्शन किए। तो इस अब जब हम गए, तो आ, उनकी मतलब जो अब नेक्स्ट इन कमांड कह लीजिए आश्रम की, एक कृष्णा बहन है। और बहुत सादा, बहुत मतलब बहुत ही सादगी से वो है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मतलब हम लोग बहुत सोचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है उस वक्त फेल हो जाते हैं। मतलब लगता है तैयारी बड़ी अच्छी है, सब कुछ आ रहा है समझ में। और लेकिन जैसे ही ऐसी कोई स्थिति आती है, तो फिर वो सब सीखा सिखाया सब एकदम से दरकिनार होता है। फिलहाल उन्होंने सिंपल सी बात बोली, कहते बस सुबह उठते ही एक सूत्र पकड़ लिया करो, और उस सूत्र को हर घंटे बाद आप बोलो। तो कहते मैं जैसे उठते ही बोलो, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हर घंटे में उसको और सर मैंने उसको अप्लाई किया, वहां पे आई 2-3 बारी ऐसी स्थितियां। इतना सच में मतलब वो इतना मैजिकल था ना, ये नुस्खा कह लीजिए या वो। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, पर कितनी बड़ी, और वाकई वो फील हुआ। मतलब लिटरली मैंने जैसे महसूस किया उसको, एक दृश्य के तौर पे, कि मैं कठपुतली हूं और मेरी डोरी सच में भगवान ने पकड़ी हुई है। कहते भाव से बोलो, सीधा सा नुस्खा है, सुबह उठते ही उठते ही बोलो, बस दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। फिर उसको रिपीट करते रहो। तो मैं मतलब मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे वो। बात सीधी सी है, सिंपल सी है, पर उसमें शायद जीवन का एक बड़ा शांति देने वाला वो छिपा हुआ है सॉल्यूशन। बिल्कुल। तो जैसे ऐसे बात कर रहे हैं, हाँ, या हम सभी। ये स्वामी रामचंद्र दास जी जिन्होंने भाष्य लिखा हुआ है इसके ऊपर, गीता जी के ऊपर, हम्म, साधक संजीवनी जिनकी लिखी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, जी। वो वो लिखते हैं, वो उनका अपना सूत्र है। वो कहते हैं कि बस एक चीज अपने मन में रखो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, बस कह रही सही बात, बात ये है। बात याद है। वो बात हाँ, तो किसी भी तरह से अपने ऊपर किसी भी तरह अप्लाई से, हाँ। करने वाली बात है, कैसे भी कर लो। हाँ, तो कोई भी जो भी बिल्कुल। आपको अच्छी लगती है, जो आपको हम्म, करती है या आपके दिल के करीब है, किसी भी बात को लेके चल पड़ो आप। वो बिल्कुल, वो हमारे वेदों में बिल्कुल। भी लिखी है ये बात कि एकम सत विपरा बहुधा भवन्ति। सत्य तो एक ही है। जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने उस एक सत्य को बहुत तरीके से कहते हैं। हाँ, तरीके बहुत हैं, किसी भी एक तरीके को पकड़ लो। मार्ग, वो जैसे मार्ग की बात है, किसी भी एक मार्ग को पकड़ लो। बिल्कुल, बिल्कुल। सर डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा नहीं रहे। ओ। शरीर छूट गया उनका। हम्म, मतलब 10 कुछ दिन पहले, संडे को उनका अंतिम वो है, जो मैं जाऊंगी उसमें। और मैं बीच बीच में देखता रहा हूँ उसको। हाँ, उन्होंने तो इतिहास बनते देखा। मैं एक वीडियो शेयर करूंगी। एक कोई त्रिखा जी हैं, वो भी बड़े, मुझे फुल फुल नाम नहीं याद आ रहा उनका, काफी उनके कॉन्टेम्परेरी हैं वो भी। और वो मैं उनका सुन रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि वो मतलब भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ है जिसने कुरान से पुराण तक इतना डिटेल में बोला है, और डॉक्टर सिन्हा थे। तो हम्म, मुझे मतलब फिर उन्होंने बताया कि बड़े बड़े जो नेता लोगों ने और बहुत लोगों ने उनकी पुस्तकों का विमोचन जब करते थे, तो वो कांपते थे। कहते थे एक बार बूटा सिंह जी को बोला गया कि उनकी पुस्तक का विमोचन है, तो आपने हम्म, करना है। तब बूटा गृह मंत्री थे। तो उन्होंने बोला हम्म, कि मैं करूंगा,
हूँ इस आदमी के सामने। हाँ, मैं ना फख्र और मतलब उससे इस पर मेरा पूरा शरीर कांप रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठी, मैंने मतलब और इतने सरल। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर अपने जो भी उनकी स्पीच वगैरह लिखते थे आईएएस वगैरह जो लोग उनके आसपास, कि मुझे इस पुस्तक में है क्या, पहले पढ़ के बताओ कि मैं बोल तो पाऊं कुछ जब मैं इसका विमोचन करूंगा। बिल्कुल। तो मतलब मैं इसी ग्रुप में अगर इजाजत हो तो मैं शेयर करूंगी 10 मिनट का उनके बारे में कुछ बोलने हैं वो। बिल्कुल। और उनकी 2 बेटियां हैं सर। और लेकिन मैं आज वो कार्ड आया जो ई कार्ड आता है ना इसमें अंतिम उसका क्रिया का, तो उसमें सुपुत्र 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 4-5 जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके नाम है। मतलब क्या इस युग में भी देखो ऐसे। और हम वही बात कर रहे थे कि मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सिन्हा साहब, दीनदयाल उपाध्याय से भी मिले। वो कहते हैं हम सभी इकट्ठे ये गीता भारती जो अपना विश्व जो है अपना कुरुक्षेत्र में, वहां पे एकदम झाड़ू लगाया करते थे, क्योंकि वो पहला पहला था इनका जनसंघ का जो बना था, स्वयं सेवा संघ वालों का। तो उनके लिए क्या मुश्किल था, एक पत्र लिखते आज की डेट में मोदी जी को या उनको, क्योंकि पुराने संगी साथी या किसी भी नेता को कहाँ पहुंचे होते, और उन्होंने इतना सादा जीवन चुना। तो मेरे को लगा मैं बताऊं आप सबको कि देखिए ऐसा भी जीवन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कर्म, आप देखो, कर्म उसकी मुझे बात कर पता रहे थे क्या ना, कर्म लगता है योग, कर्म कि योग। हमारे आई ना हैव सीन फॉलोअर्स, कर्म योग विद माय आईज। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ अंजू, आप कुछ कह रहे मैं थे। कह रही थी कि हमारे फॉलोअर्स में भीड़ बेशक ना हो, लेकिन कुछ लोग हों जो इतने दिल से प्यार करने वाले हों, वो ज्यादा बड़ी जीत नहीं है? बिल्कुल ठीक है बात है। ये, बिल्कुल है, है बिल्कुल ना? है। उन्होंने इसीलिए तो इसीलिए उन्होंने ये मार्ग चुना ना। मैं उनके पास वही पता कह है रही ये हूँ, जो जब तुमने आसाराम कहा ना टाइप के उन्होंने ये मार्ग बड़े बड़े चुना। संत, हाँ बड़े बड़े जो यस। मठ के मठाधीश उनके पास आए, ये बताया उनके बेटे ने कि सिन्हा साहब आप हमारा आश्रम या हमारा मठ ज्वाइन कर लो, बस आपने बैठ के प्रवचन करने हैं और हम आपको इतने लाख रुपए महीने के देंगे। वो हंस पड़े, कुछ नहीं बोले। वो आप उनका अभी घर देखें कभी तो आप हैरान होंगे कि 94 ईयर का आदमी, इस कद का आदमी, इस ज्ञान का मतलब अथाह ज्ञान, 94 की एज में चीजों को याद रखना, मतलब किसी भी टॉपिक पे आप बात कीजिए वो घंटा तो बिना रुके बोलते थे। 1 घंटा 94 ईयर का आदमी, मतलब ऐसा आदमी का जीवन क्या से क्या हो सकता था, बाहरी जीवन। लेकिन उन्होंने उनका मैं बता ही नहीं सकती, और मैं बस फख्र महसूस करती हूँ कि मुझे इनके दर्शन हुए। सही सही। बस तो जैसे तो कहाँ, कुरुक्षेत्र, अंबाला में ही है वो नहीं, घर? कुरुक्षेत्र, अच्छा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। ओके। हाँ। अच्छा, बहुत बड़ी संडे बात। को मैं जाऊंगी तो मैं, चलिए सर ठीक ठाक रहिए, थैंक यू। थैंक आज यू तो थैंक जान आ गई हम सब में। हाँ, सही में भगवान आपको वाकई ठीक रखे। हाँ, हमारे लिए। हमारे लिए, मैंने तो पहले ही कहा हमारे लिए हाँ, तो पहले जोड़ दिया था। ये सर हम निष्काम हैं तो भाव नहीं सारे है, पर सेल्फिश बड़ा ना। सात्विक काम वाला भाव है। नहीं नहीं, निष्काम भाव तो नहीं है, हाँ, पर ये मैं सात्विक कह रही हूँ काम हम वाला सेल्फिश भाव हैं, बट ये सेल्फिश, ये वाली सेल्फिश वाली बात अच्छी है ना। है। चलिए, थैंक यू। चलिए फिर Thank इसी के साथ कल कल मिलते मिलते हैं। हैं। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आज बहुत दिन बाद सबके साथ बात करके, और सर के आने से तो हरियाली आई गई हमारे ग्रुप में। थैंक आप यू आए सर, बाहर थैंक यू। आई। मैंने कहा आप आए बाहर आई। चलिए, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक थैंक यू जी, यू। थैंक यू। थैंक यू। जाता कोई नहीं, थैंक यू करते रहते हैं सब। हर कोई चलिए, कहता है कि पहले दूसरा चला जाए फिर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो चलती हूँ, मैं चलती हूँ। कल ये मिलते सीना हैं। साहब का पूरा नाम क्या आपने ओके बताया था? डॉक्टर डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा। हिम्मत सिंह जी। अच्छा, आगे आगे भी पहले भी बताया हुआ आपने इनका, इनके मैंने बारे में, आई पहले थिंक, है के ना? बारे में मैंने पहले भी ठीक बताया ठीक था। और ठीक कुसुम है। जी मैं बता नहीं सकती उस सादगी के दर्शन, बस वो देखने की चीज थी, एक्सप्लेन तो मैं कर ही नहीं सकती।
वाह मेरे वाह लिए वाह। बड़ा मुश्किल है उनको सुनते ही एक्सप्लेन हमारे करना। वो कहते हैं ना घूस बम आ गए, वो ऐसे हो रहा था जैसे ना, ये ऐसे भी हाँ होते हैं, है ना। अरे उन्होंने इतिहास बनते अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने यूनियन जैक को उतरते और इंडियन फ्लैग को चढ़ते हुए देखा है लाल किले से अपनी आंखों से, उन्होंने गांधी जी की असैसिनेशन अपनी आंखों से देखी है, गांधी जी का अंतिम संस्कार के वक्त वो वहां पर थे, रजनीश से वो मिले हैं, मतलब क्या क्या आदमी थे, क्या आप बड़ा बहुत लॉस। लकी हो जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, है बहुत ना। मुकद्दर वाली हूँ मैं, बहुत, कोई डाउट नहीं है इसमें। वाह। चलो चलिए ठीक है चलिए। जी, चलिए ओके जी, ओके, हरिओम 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 आशु हरिओम जी। हरिओम। थैंक यू जी, हरिओम। थैंक यू एवरीवन। चल स्नेह को बोलना मैं बाद में बात करती हूँ स्नेह से, बहुत दिन हो गए उस दिन। स्नेह ठीक। अभी तो